साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों आज आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के निकट ये सुल्तानपुर धनपतगंज का क्षेत्र है और हम आपको दिखाने वाले हैं कि अभी कुछ स्कूलों में जर्जर बिल्डिंगें छोड़ दी गई हैं और वो इतनी जर्जर हैं कि वो कब गिर पड़ेंगी कुछ पता नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि बगल में ये जर्जर बिल्डिंग है, ये इसी विद्यालय की बिल्डिंग है। पीछे देखेंगे छोटे छोटे बच्चे इसी बिल्डिंग से सटे हुए नल पर पानी पीते हैं और बिल्डिंग की पूरी स्थिति से आपको अवगत कराएंगे कि बिल्डिंग की स्थिति क्या है। आप इस तरीके से ये जर्जर स्थिति में है, ये कब गिर पड़े कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देखते हैं जो ईंट है वो कहीं न कहीं सड़ गई है, गल रही है, होल बनना शुरू हुआ है। ये नल है, आप देखिए ये दीवार से सटी हुई है और ये नल है। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हुआ कि कोई ईंट इधर से खिसक जाए या दीवार खिसक जाए और उस दौरान कोई बच्चा यहाँ पानी पी रहा हो या हाथ धोने आया हो या आप ये कहिए कि उस समय मध्याह्न का समय हो और सारे बच्चे यहीं जमा हो, उस समय अगर दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और जिस विभाग को ये डैमेज करने के लिए दिया गया है वो विभाग अभी इसको डैमेज क्यों नहीं किया। आप ये देख सकते हैं, तस्वीरें देखिए आप, कितना बड़ा होल है। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि दीवारें दिखाए किस तरीके से दीवार फटी हुई है। आप देख सकते हैं दीवार फटी हुई है, एकदम जर्जर स्थिति में है। अगर ऐसी स्थिति में ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अभी तक यहाँ क्यों है। विभाग के पास वक्त नहीं है या उनके पास श्रमिक नहीं है या ये कहिए कि विभाग के कर्मचारी नहीं है। देख सकते तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा। पानी रिस रहा, मैं कैमरामैन से आपको दिखा दूँ, एक रास्ता भी है जो यहाँ गाँव के बीचों बीच से जोड़ता है और उसी से सटी बिल्डिंग है। कोई राहगीर अगर इधर से आता हुआ अपने घर को जा रहा हो और उसी दौरान ये बिल्डिंग गिरे या कोई दीवार गिर जाए, कोई हताहत हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं अंदर दिखाना चाहूँगा कि स्थिति क्या है बिल्डिंग की। पूरी बिल्डिंग एक एक, अभी आपको कई विद्यालय का मैं आपको पूरी सीन दिखाऊंगा कि सीन क्या चल रहा है। आप देखिए बिल्डिंग है ये पूरी जर्जर स्थिति। मैं भी घुसा हूँ तो जान जोखिम में डाल कर घुसा हूँ कि किसी तरीके से जान बची तो जान लो कि हम बाहर निकल पाए हैं। ये देखिए बिल्डिंग ये स्थिति है। आप गंदगी भी बहुत है, पानी आप देखेंगे बिल्कुल चूर रहा है, कब गिरेगी कुछ पता नहीं। मैं यहाँ के ये कहूँगा कि धनपतगंज के बीडीओ साहब को या एडीओ पंचायत को, शायद मुझे सुनने में आया है कि ये कार्य ध्वस्त करने का यहाँ के बीडीओ साहब को दिया गया है। अगर उनके पास है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई प्रूफ है, अगर है तो ये विध्वस्तीकरण में अब तक क्यों नहीं गया। और अगर ध्वस्त नहीं हुआ, कोई दुर्घटना होती है तो मैं तो सीधे जिम्मेदार यहाँ के कर्मचारियों को ही मानूंगा, क्योंकि हमें सुनने में आया है कि यह ध्वस्तीकरण के लिए डीएम का आदेश भी हो चुका है। मैं पता लगाऊंगा कि आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आगे हम अगले स्कूल से जोड़ेंगे। हम टीकर के बाद खड़े हैं उसी आप ये कह सकते हैं कि धनपतगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत रामापुर में आपको जोड़ेंगे सीधा विकास क्षेत्र धनपतगंज जिला सुल्तानपुर प्राथमिक विद्यालय भटकोली। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें क्या हैं यहाँ की। हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे ही आप इंटर करेंगे, अगर ये खड़ंजा ना हो तो आपको पानी से गुजरकर विद्यालय परिसर में पहुंचना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा है। मैं आया था जर्जर बिल्डिंग के लिए, लेकिन विद्यालय की व्यवस्था जो है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान मैं आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं ये पानी इधर भी भरा पड़ा है, पानी इधर भी भरा पड़ा है। सेकेंड टाइम हम दिखाएंगे आपको और चीज़ें जो मेरा उद्देश्य था। ये बिल्डिंग आज का उद्देश्य सिर्फ जर्जर बिल्डिंगों को लेके है कि ये बिल्डिंग देखिए कि जर्जर बिल्डिंगें जो ध्वस्तीकरण के लिए सरकार डीएम साहब ने आदेश दिया है कि उसका ध्वस्तीकरण किया जाए, फिर भी ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये जर्जर बिल्डिंग है, पूरी तरह डैमेज है, कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रशासन आंखें बंद किए हुए है, यहीं बच्चे पढ़ते हैं, यहीं से निकलकर उनका आना जाना है, गुजरना है। अभी बिल्डिंग इधर सरके या उधर सरके, दुर्घटना होना लाजमी है। और अगर दुर्घटना होगी तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ध्वस्तीकरण के लिए अगर डीएम साहब ने कह रखा है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ। हम बिल्डिंग के एक एक किनारे से आपको वाकिफ कराऊंगा कि बिल्डिंग की स्थिति क्या है। ये रही बिल्डिंग की स्थिति, आप देख सकते हैं ऊपर झाड़ियों झंखाड़, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईंटें सड़नी शुरू हो गई हैं, ईंटें निकलनी शुरू हो गई हैं। और आपको बता दें ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। बिल्डिंग की स्थिति आप देखेंगे कि इसमें मटेरियल जो लगाया जाता है वो कोई कंक्रीट का नहीं है, सीमेंटेड नहीं है। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो पहले गारे की बनाई हुई बिल्डिंग हुआ करती थी, ये कह सकते हैं कि मिट्टी से इसकी चुनाई हुई है। आगे हम जोड़ेंगे आपको बिल्डिंग के चारों तरफ से कि बिल्डिंग का परिसर क्या क्या है, बिल्डिंगों में कैसे टूट रही है, पानी कैसे चू रहा है उसका, और कितना पुराना हो सकता है, पर इसको देखकर अनुमान लगा सकते हैं।
चारों तरफ से आपको दिखाएंगे, छोड़ेंगे कहीं से भी नहीं। और ये देखिए, मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं डीएम साहब के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। डीएम साहब के आदेशों के यहाँ के जो धनपतगंज के अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं। डीएम साहब आदेश देते रहें, हम अपने चाल में मस्त हैं। मतलब आप कहे रहेंगे, हम अपने चाल में मस्त रहेंगे। हम आगे भी दिखाएंगे कि आपको स्थिति क्या है। बाद स्कूल की कुछ चीज़ें ऐसे भी आपको जोड़ेंगे कि जो वाकई में स्कूल के लिए ज़रूरतमंद है। आप देखेंगे कि पहली बात तो इसके चारों तरफ वॉल बाउंड्री चाहिए, वॉल बाउंड्री नहीं है। सरकार कहती है कि कायाकल्प योजना के तहत हमने प्राथमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का बदलाव करना है, लेकिन बदलाव क्या दिख रहा आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ तो पहली बात तो वॉल बाउंड्री नहीं है। सेकंड टाइम आप देखेंगे पानी भरा पड़ा है। दूसरी तरफ हम कहेंगे कि हमें लगता है कि यहाँ बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं टूटा हुआ खंभा है। हम नल से भी जोड़ेंगे आपको कि पानी की स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ पौधे पल रही हैं। अगर पौधों में ही जहर है तो आने वाले समय में ये वृक्ष कैसे बनेंगे। हम आगे भी जोड़ेंगे आपको, वो कैसी है हम उसको भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ सरकार ने बहुत सारे संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए कायाकल्प योजना के तहत 18 बिंदु पर काम करने की बात की, लेकिन पानी पीने की जो टोटियां लगाई गई, या तो यहाँ तो लगाई तो गई लेकिन है नहीं। यहाँ के गांव वालों से भी कहूंगा कि कम से कम इसकी सुरक्षा बनाए रखें, क्योंकि ये आपके ही बच्चे यहाँ आते हैं। हम दिखाएंगे, इधर ये नल है। नल आप देखेंगे, हमें लगता है एक जगह से दूसरी जगह रिबोर हुआ है। ये पहले यहाँ हुआ करता था, अब यहाँ लगाया गया है। ये देखिए, पानी फिलहाल फ्रेश है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पानी अभी जो मेरे अंदाज में दिख रहा, इसमें कण कहीं कोई नहीं दिख रहा, सारे मतलब पानी साफ है। पानी पीने के लिए जो व्यवस्था है यहाँ बेल है, ये कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि सरकार, ये आप देख सकते हैं बगल में गड्ढा है, पानी भरा पड़ा है। लेकिन ये व्यवस्था मैं इस स्कूल प्रबंधन की तो नहीं, लेकिन जो प्रधान के माध्यम से हो सकती थी वो भी नहीं हो पाई है। उसी धनपतगंज ब्लॉक के एक और विद्यालय में आप देख सकते हैं तस्वीर, आप प्राथमिक विद्यालय सेवरा, इसमें भी कहीं ना कहीं एक जर्जर भवन है जो देख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय सेवरा ये बहुत पहले का बना हुआ है। नीचे दिखाएंगे कि 1991 और 92 के दौरान बना हुआ है। कह सकते हैं कि 30 साल पुराना जर्जर भवन है। और विकास खंड अधिकारी को ये शायद बताया भी गया है कि जो भवन जर्जर हैं उन्हें जल्दी से परीक्षण करा के गिराया जाए। और ये कह सकते हैं कि अगर ये जर्जर भवन है, इसमें आप देखेंगे किनारे किनारे झाड़ी है, बाउंड्री है। झाड़ी होने की वजह से कहीं न कहीं इसमें बाहर खेत खलिहानों से जुड़ा होने के कारण आपको बता दें कहीं इसमें सांप हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा घूमता हुआ इधर आ जाए और टीचर अपने पढ़ाने में व्यस्त हो, कोई बच्चा इधर आए तो उसके साथ कोई दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेदार है। अगर जर्जर भवन है तो इसे गिराया जाना अति आवश्यक है, लेकिन जर्जर भवन आज अपनी स्थिति पर यथावत खड़ा है। हम और चीज़ों से जोड़ेंगे। सामने हमको दिख गया है दिव्यांग शौचालय, हम उसको भी देख लें कि दिव्यांग शौचालय की स्थिति क्या है। ये देखेंगे, बालक बालिका दोनों चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन दिव्यांग शौचालय के पास पहुंचेंगे तो, लेकिन आपको बता दें जो दिव्यांग शौचालय का मानक है, कहीं न कहीं दोनों तरफ रैंप होता है, रैंप नहीं है। आप देख सकते हैं दिव्यांग शौचालय है, ताला लगा हुआ है। खुलता है कि नहीं खुलता, ये खुलता नहीं है, ताला सिर्फ लगा है, अंदर से बंद है। मैं कहना चाहूँगा कि ये अंदर से बंद है। लेकिन ये झाड़ी है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ सफाई कर्मी को भी कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से कमरे से सटी हुई झाड़ियाँ हैं, कहीं न कहीं ये दुर्घटना को आमंत्रण दे रही हैं। हम दिखाएंगे कि बिल्डिंग के चारों तरफ आप देखेंगे पानी भरा पड़ा है। ये परिसर है विद्यालय का, और विद्यालय में पानी अगर भरा पड़ा है, कोई बच्चा इसमें फिसले और गिर जाए, उसके कपड़े खराब होंगे, उसकी किताबें खराब होंगी, वो खुद चोट खाएगा। और चोट खाने के बाद अगर कहीं किसी गरीब का बच्चा है तो 25 रुपये 50 रुपये उसकी जेब से जाता है, तो बताइए वो 50 रुपये कहाँ से आएगा। ये पानी आप देख सकते हैं, ये पानी भरा पड़ा है। और किनारे किनारे दिखाएंगे पूरी बाउंड्री, जो भी गेट लगा, ये गेट लगा था। आप जो देखेंगे गेट से जहाँ एंट्री होती है वहाँ गेट लगा था, लेकिन इतनी खूबसूरती से लगाया गया था और इतना बढ़िया ये स्ट्रांग मसाले से कि वो गेट तो गायब हो गया, दीवारें भी गायब हो रही कि वो किनारे गिर रही है, डैमेज हो गई पूरी। आप ये कह सकते हैं गेट गिर गया, गेट के बगल से पूरी दीवार गिर रही, वॉल बाउंड्री की बीच में भी टूट रही, इधर भी टूट रही। और ये कह सकते हैं कि विद्यालय अब सुरक्षित नहीं है। पहले गेट बंद हो जाया करता था, लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते थे, जानवर नहीं घुसते थे। आज स्थिति ये है कि यहाँ से सीधा जानवर घुस जाएगा,
कुत्ते घुस जाएं, मान लो बच्चा कोई खा रहा हो एमडीएम का भोजन, तो उसके साथ कुत्ते आ सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। मैं किसी और विद्यालय से आपको जोड़ूंगा। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधानाध्यापक जी हैं और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें प्राथमिक विद्यालय सेवरा जो है। ये सर, हम आपसे थोड़ा सा, पहली बात तो मैं आर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। और एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि ये जर्जर भवन है, आप देखेंगे लिखा भी है 1991-92, ये कह सकते हैं कि 30 साल पुराना है, जर्जर स्थिति में है। क्या इस पर कभी कोई लिखा पढ़ी हुई? हाँ, इसके लिए जो है मेरे द्वारा विभाग को भेजा गया था कि जर्जर भवन है, और विभाग ने इस पे कार्रवाई भी किया और जांच टीम भी आई, जांच की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका ध्वस्तीकरण का भी कोई आदेश नहीं मिला। अभी बता रहे हैं सर कि ध्वस्तीकरण का कोई आदेश नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में है कहीं न कहीं इसको ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इस पर लिखा पढ़ी कितने दिनों से हो रही, क्योंकि हमें लगभग ये 6 सालों से हम ऐसे इसको देख रहे हैं। 6 साल बाद, कुछ दिन बाद ये ध्वस्तीकरण में इसका नाम आया भी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कितनी बार लिखा पढ़ी हुई? मैं 2018 में इस विद्यालय में आया, उसके बाद से तो मैं बराबर जो है पत्राचार कर रहा हूँ, या जब भी मांगा जाता है कि जर्जर भवन की सूची दी जाए तो मैं हमेशा इसका नाम देता हूँ, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि कार्रवाई क्या हो रही है, सर को भी नहीं पता। लेकिन इतना तो कहना चाहूँगा कि अगर जर्जर बिल्डिंगें हैं और कहीं न कहीं ये ध्वस्त करने लायक भी हैं, अगर ध्वस्त नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? प्रशासन के पास क्या कमी है जो ये ध्वस्त नहीं हो रही?